हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आइए आज के कलेक्टिव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपको लेकर के क्या खास मैसेज है। इस रीडिंग में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है यहाँ पर, और ये पर्सन बाहर से ऐसे दिखा रहा है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको उन्होंने हर्ट किया। वो नॉर्मल होने का ड्रामा कर रहा है। और ये कार्ड रिवर्स में आया है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप कोई ड्रीम को पाने के लिए शायद उस पर्सन को इग्नोर कर रहे थे, और इस वजह से इस पर्सन ने आपके ड्रीम को कुचलने के लिए आपके अंदर इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो दिख रहा था। अपने ड्रीम को लेकर के पैशनेट थे आप। तो इस पर्सन को लग रहा था कि आपका जो फ्लेम है वो बहुत हाई है, उसको बुझा दिया जाए, वो चिंगारी को बुझा दिया जाए। तो इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने के लिए कभी मैनिपुलेट किया, गैसलाइट किया, कभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की, कभी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, और ये सिलसिला चलता रहा, राइट। लेकिन इस पर्सन को ये एहसास हो गया कि आप उस सिचुएशन में ढल चुके हो और आपने उस पर्सन को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आप अपने ड्रीम से किसी भी प्रकार का समझौता करने वालों में से नहीं हो। आपने जो एक बार ठान लिया है वो आप करके ही रहोगे, चाहे ये पर्सन प्यार लुटाए, चाहे ये पर्सन नफरत फैलाए, कुछ भी करे, जहर उगले, लेकिन आप अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करोगे। और जो चीज़ें आपने एक बार ठान ली है शायद वो आप उससे वापस नहीं आओगे। इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे हो और आप किसी भी प्रकार से इस पर्सन के या तो थर्ड पार्टी या फिर इस पर्सन के जो तीखे तेवर है, ये पर्सन बहुत कड़वा बोलता होगा या बोलती होगी, आप वो सहन करने वालों में से नहीं हो और आप उसके खिलाफ हो। वो जो पर्सन कर रहा है, आप उसके खिलाफ हो। उन्होंने ये देखा कि जहाँ तक लोगों की जो ग्रुप है, जो झुंड है, एक हद तक, एक टाइम तक ही उसके खिलाफ रहता है, वो उसके फेवर में आ ही जाता है। चाहे इस पर्सन ने उसको फेवर में करने के लिए कुछ भी किया हो, राइट। लेकिन आप उनमें से एक नहीं है। आपने शायद समझौता नहीं किया, आपने कभी भी उस पर्सन को अप्रिशिएट नहीं किया, जिससे वो बहुत गुरूर फील करते थे। पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा डिजायर थी इस पर्सन को लेकर के, जो कि ये पर्सन कभी भी वो पूरी करने के काबिल था ही नहीं। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर मास्क लगाया था और आपको या तो जाल में फंसाया था या फिर आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन्होंने थोड़े दिनों के लिए सुधरने का नाटक किया हो, रिश्ते सुधारने का प्रयास किया हो। लेकिन इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप शायद इनकी सारी सच्चाई से वाकिफ हैं और आपको बरगलाना पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन अंदर से खोखला हो चुका है। इसके वजह से आपकी स्लीपिंग जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। या तो आप बिल्कुल नहीं सोते हैं रात में, या आप बहुत ज़्यादा सोते हैं रात में। और इस पर्सन को, ये पर्सन जो भी है, ये डिवाइन से दूर हो रहा है। ये पर्सन अपने फॉर्च्यून को मिस कर रहा है आपके साथ ऐसा बिहेव करके। इस पर्सन में अहंकार है, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा अहंकार है। इस अहंकार की वजह से ये पर्सन हील नहीं हो पाता। आप चाहो इस पर्सन को जितना भी प्यार कर लो, आप चाहे इस पर्सन को जितना भी रिस्पेक्ट दे दो, लेकिन वो अहंकार की वजह से, अज्ञान की वजह से वो सुधरने वालों में से अभी नहीं लग रहा है। ये आज की जो भी एनर्जी है, ये पर्सन बहुत गुरूर है, अंधकार में है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड या कोई चीज़ें हैं जो आपको लेकर के एक मन में होती ना इंट्यूशन, इस पर्सन को भी फील होता है आपको लेकर के कि आप उसको शायद भेजे गए थे उसको हील करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। लेकिन इस पर्सन को एक टाइम तक लगा था कि सुधर जाए या फिर सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तुरंत ही वो अपनी असलियत में आ गए और वो अपना जो खोखला स्वरूप होता है वो फेंकना नहीं चाहता, उसको हटाना नहीं चाहता, उस मास्क को वो पर्सन हटाना नहीं चाहता। शायद उसकी वही आइडेंटिटी है, उसकी वही पहचान है। अंदर से ये पूरी तरीके से खोखला टाइप का पर्सन है, लेकिन बाहर से ये दिखाता है कि बहुत जटिल है, ये बहुत कठोर है, इसको सुधारना पॉसिबल नहीं है, इसको सही रास्ते पर लाना पॉसिबल नहीं है, इसके सामने मुंह खोलना पॉसिबल नहीं है। आप थक हार जाओगे, ये जो है अपनी मन की ही करेगा,
शायद ये पर्सन को बहुत अहंकार है इन सब चीज़ों का। डबल स्टैंडर्ड, ये पर्सन समाज में कुछ और है और अकेलेपन में कुछ और है। ये रात में सोते तो हैं लेकिन ये आपके साथ जो जो इस पर्सन ने किया वो सारी करतूतें रात में इसको बहुत आईने की तरह दिखाई देती है। ये पर्सन ऐसा है जहाँ पर इसको काम निकलवाना हो वह बहुत सलीके से बात करता है। किसी के केस में ऐसा है कि ये पर्सन कुछ बड़े, इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो गया है कि आप इसके डबल पर्सनालिटी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और आपको ये भी अंदाज़ा लग गया है कि इन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने फेवर में ला करके खड़ा किया है, जो आंख मूंद कर इसका सपोर्ट करता है, साथ देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका यही करतूत कहो या जो भी कहें आप, कुछ ऐसा सरप्राइज शॉक मिलने वाला है जो इस पर्सन ने अभी तक नहीं सोचा था। ये पर्सन शायद आपको इस तरीके से टोंट मार सकता है कि उन्होंने बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय किया, वो बहुत किस्मत वाली है, किस्मत वाला है, आपके तरह उसका नहीं है, आपसे बेहतर उन्होंने सारे शौक पूरे किए। किसी के केस में किसी को ऐसा कोई टोंट मार रहा है आपको जलाने के लिए और अपनी खोखला ईगो को भरपाई करने के लिए। इस पर्सन को ये लग रहा था कि कुछ समय के लिए इसको बहुत बड़ी सफलता मिली है, आपको बरगला के, बेवकूफ़ बना के, आपको इग्नोर करके। शायद आपने इस पर्सन से कुछ उम्मीदें रखी थी, आपने इस पर्सन के साथ कुछ सपने देखे थे या इस पर्सन ने कोई प्रॉमिस की थी जिसको तोड़कर इसे बहुत सक्सेस फील हो रहा था। आपने आपके सपनों को तोड़ करके इस पर्सन को लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी तीर मार ली है, इसको बहुत सफलता मिली है। इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि आपको गारंटीड लिया था कि घूम फिर करके आप इसके पास ही आएंगे, इसको प्यार करेंगे ही करेंगे, आपको कुछ नहीं भी देंगे तो भी आप इसको प्यार करेंगे। इस हद तक इस पर्सन ने आपको इतना ले लिया था। अभी जाकर के इस पर्सन को लग रहा है कि आप फाइट बैक नहीं कर रहे हो, आप शायद आपने लड़ने का तरीका अलग कर लिया है, आपने अपना बिहेवियर काफ़ी चेंज कर लिया है, आप उस पर भौंकते नहीं हो। आप बिल्कुल अलग तरीके से, फाइटिंग का कार्ड रिवर्स में ये बताता है कि आपने अपने लड़ने का तरीका आपने चेंज कर लिया है। आप पहले जिस तरीके से उसके साथ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, उस पर चीखते थे, चिल्लाते थे, शायद आपने वो सारी चीज़ों में चेंजिंग लाई है। अब जब आपने ये चेंजिंग लाई है, आप भड़क नहीं रहे हो, आप उसके साथ फाइट नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को वो खोखला सेलिब्रेशन अब किसी काम का नहीं लग रहा। जब ये पर्सन अकेले में रात में सोते हैं या सोती है, तब इसको रियलिटी समझ में आता है कि आखिर वो पर्सन जीत रहा है या वो हार रहा है, उसको समझ में नहीं आता। वो दिखाने के लिए एंजॉय कर देगी, आपको तड़पा कर या आपको ठग कर, आपके सपनों को तोड़ करके वो बहुत शहंशाह बन रहा है, शहंशाह बन रही है, जो भी है। आपके ड्रीम को कुचला इस पर्सन ने और इसे लग रहा था कि ये जीत गया, ये इन्होंने बाजी मार ली। कोई फीमेल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को भड़काने में रोल प्ले किया इन्होंने, लेकिन अभी इसकी एनर्जी बहुत डाउन दिख रही है। ये फीमेल जो है कोई ये इसे लगता है कि आप भी डबल स्टैंडर्ड के हो, आपकी भी डबल पर्सनालिटी है। कभी कभी आप बहुत मासूम रहते हो और कभी कभी आप उसका जीना हराम कर देते हो, क्योंकि इन लोगों ने आपको अकेला समझकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। खास करके आपको अपने ही चीज़ों से दूर किया है, आपका क्रेडिट इन्होंने लिया है, या फिर आपको इस तरीके से कहा गया है कि आप सेल्फिश हो, आप उसकी केयर नहीं करते, आप फैमिली को चलाना नहीं आता आपको। तो ये फीमेल अभी आपसे डरी हुई है पूरी तरीके से। शायद आपने इसके सामने दहाड़ा है, आपका कोई साइड इन्होंने देखा है जिससे ये बहुत डरी हुई दिख रही है। अभी तो ये पंगा नहीं ले रही है, अभी ये कहीं कोने में या दूर से आपको देखती है। ये अभी पंगा लेने में सोच भी नहीं सकती, अभी तो बिल्कुल भी ये साइलेंट है। ये दूर से आपको देखती है आड़ी टेढ़ी नज़रों से। इन्हें ये लग रहा है कि ये जितना आपका नुकसान चाहती है उतना ही आपका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है इस फीमेल को।
देखो यहाँ पर ये चीज़ें चोरी कर रही है, लेकिन वहाँ पर सोने के सिक्के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितना इन लोगों को लगता है कि आपसे छीन करके आपको कमज़ोर किया जाएगा, आपको अकेला किया जाएगा और ये लोग बलशाली हो जाएंगे, आपका छीन के, आपसे लूट के, आपको कमज़ोर करके, उल्टा हो रहा है। आपको और ज़्यादा धन आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग बन रहे हो और भी आप खतरनाक बन रहे हो। इस वजह से इसको लग रहा है कि लेने के देने पड़ रहे हैं, आपके साथ पंगा लेना बहुत भारी पड़ रहा है। आपके बारे में ये नोटिस हो रही है कुछ लोगों के द्वारा कि पहले आपने इन लोगों से सारी बातें शेयर करके मानो कि आग में घी डालने का काम किया। एक टाइम पर आपने बहुत कुछ शेयर किया। मुझे लगता है कि आपको किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। आपने अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ें, अपनी मैरिज लाइफ से जुड़ी चीज़ें, अपनी लाइफ लव लाइफ से कुछ भी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया था और बदले में ये हुआ कि इन्होंने आपकी बदनामी की और फिर खुद जलन होने लगी आपकी तरक्की से। इन्हें ये लग रहा था कि आप हमेशा विक्टिम मोड में रहे, आप हमेशा इसकी मदद के लिए रहे, आप इसके अंदर रहें। लेकिन जैसे आप साइन करने लगे, जैसे ही आपने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया, तो इस फीमेल को बहुत ज़्यादा खुन्नस हो गई जिसको आपने सारी बातें शेयर की थी। ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। जब आपको अपना दिल हल्का करना होता है तो उन लोगों के भीड़ में जाने के बजाय आप अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर खुली वादियों में जाते हैं, समंदर के पास या नेचर के पास आप जाते हैं। आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। भीड़ में अलग दिखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अलग है, आपका कम्युनिकेशन अलग है, काफ़ी डिफरेंट है आपका। या तो इस फैमिली में आप काफ़ी डिफरेंट आए हो या हो आप डिफरेंट हो। अगर कोई पर्सन बार बार आपको कहता है कि आप पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप में प्रॉब्लम है ना, और इस वजह से आप बार बार फाइट होता है आपके घर में या इस पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप ऐसे पर्सन के साथ कुछ सॉल्यूशन करने के लिए बातें करते हो, लेकिन उसकी एंडिंग बहस के साथ होती है, कड़वे अनुभव के साथ होती है। जब नॉर्मल पर्सन कोई अपना इशू शेयर करता है तो एंडिंग मतलब ठीक होता है, एक दूसरे समझेंगे या नहीं समझेंगे, हाँ या ना। लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी डिस्कस करते हो कि उसका एंडिंग और भी बुरा होता है, और ये पर्सन ये चाहता है कि आप किसी भी कीमत पर इस पर ट्रस्ट करो, चाहे ये पर्सन की हरकतें ट्रस्ट करने वाली हो या ना हो, लेकिन आप इस पर ट्रस्ट करो ही करो, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी उनके जैसा ढोंग कर सकते हैं जैसे वो ढोंग कर रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। आप भी उस पर ढोंग कर सकते हैं कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको भी ज़बरदस्ती ढलने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आरोप मणि का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इसकी कुदृष्टि आ रही थी आपके पर्सनल चीज़ों पर, आपके ये फैमिली में या ये पर्सन आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ। इसका पूरा ध्यान अगर आपके पास पर्स है या आप कहीं भी कुछ पैसे रखते हो या कुछ भी अपना चीज़ें सीक्रेट रखते हो, तो इसका ध्यान वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाता है। बहुत ज़्यादा रिवील करने की एनर्जी है। जो चीज़ें आप पेन हो या पावर हो, जो भी है, जो आप नहीं चाहते हो कि सबके सामने बांटा जाए, शेयर किया जाए, बताया जाए, ये उस चीज़ को उजागर करने के लिए बहुत उतावले रहते हैं। बहुत ज़्यादा उतावले होने की एनर्जी है, उसको रिवील करना ही है, उजागर करना ही है। आपसे जुड़ी चीज़ें, ये आपकी ट्रांसफॉर्म वाली जर्नी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे अभी। इसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो पर्सन छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, अभी वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जो कि मेरे सर के ऊपर ऊपर जा रहा है। एक न्यू हाइट्स, एक नया मुकाम, एक नई जर्नी जो आपकी डेस्टिनी वहाँ पर लेकर के जाना चाहती है। आप कहीं ना कहीं जंजाल से बाहर निकलकर आप रिसीव करने के मोड में हैं। ऐसा नहीं कि आप लापरवाही कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से अवेयर है कि जैसे आपके लाइफ में कोई भी चांस, कोई भी अच्छी चीज़ें होने वाली है तो आप पूरी तरीके से रिसीव करेंगे और अपने जीवन में एक नए एडवेंचर को महसूस करेंगे, जिएंगे। इस पर्सन ने कुछ पैसे ना दे करके आपको मजबूरी में, या मुझे लगता है कि छोटा फील कराया, या जब आपको ज़रूरत थी पैसों की तब इस पर्सन ने
पैसे नहीं दिए, जब आपको ज़रूरत थी इसके मदद की, तब इस पर्सन ने आपकी मदद नहीं की। लेकिन जब वो काम हो जाता है तब ये पर्सन मौजूद हो जाता है। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में ये बताता है कि आपके लाइफ में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब ये कोई भी लोग आपके आसपास नहीं दिखते, लेकिन जब वो घटना हो जाती है, वो पल बीत जाता है या वो काम हो जाता है, तब ये लोग आपके आसपास मंडराने लगते हैं। या फिर ये पर्सन भी, जब आपको बहुत बहुत अर्जेंट होगी तब ये पर्सन या इसके पैसे आपके काम नहीं आते। ये किसी की एनर्जी है। ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, आपसे हर बातें मैच करे की ज़रूरी नहीं है। तो कुछ बातें आपके लिए होंगी और कुछ अब आगे आपके फ्रेंड्स के लिए होंगी, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इस पर्सन का ऐसा हिस्ट्री रहा है कि आपको लगेगा कि इसका पैसा मेरे किसी काम का नहीं है, ये इसका टाइम मेरे लिए नहीं है, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, किसी काम का ही नहीं, कोई भी चीज़ आपके काम का ही नहीं है, ऐसा फील होता है आपको। इस पर्सन ने सारी बाउंड्री क्रॉस करके आपको जकड़ के रखा था, लेकिन अभी ये पर्सन आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा। इसको आदत लग गई थी पहले जैसे ट्रीट करने की, जो अभी कर ही नहीं पा रहा। शायद आपने बहुत समय तक इस पर्सन को ऐसा ट्रीट करने के लिए अलाउ किया था, या आपको लग रहा था कि यह पर्सन सुधर जाएगी या सुधर जाएगा, जो कि यह पर्सन नहीं सुधरा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जहर उगलता है। ये जब भी मुंह खोलता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जहर उगलती है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक का कार्ड ही है, बहुत ज़्यादा स्नेक है। पर आपका मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा है, आप उसे याद नहीं करना चाहते, आप अपने पास्ट को किसी से शेयर नहीं करना चाहते। और अगर आपने कभी अपने पास्ट को किसी से शेयर भी किया है तो उनको लोगों ने और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आपको विलेन बना दिया है। आपके पेशेंस का टेस्ट कर रहे थे ये पर्सन, आपकी बाउंड्री क्रॉस करने की बार बार टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी आप अलाउ कर ही नहीं रहे। आपने उस पर्सन से इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे रहे। हर चीज़ में आपको वो पर्सन पूछता है या फैमिली पूछती है, परमिशन लेती है। तो कहीं ना कहीं इसके मन में जो जहर भरा था, लगता है कि आपने उसका हिसाब कर दिया है, या जो भी फाइटिंग करने वाली एनर्जी थी वो अपने आप जगह छोड़ना चाहती है। वो एनर्जी आपके पास आने से पहले ही गायब हो जाती है। फोर्स किया जाता है, एनर्जी को आपकी तरफ भेजा जाता है फाइटिंग करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। छोटी छोटी बात पर यह पर्सन आपके साथ चिड़चिड़ा होकर के ऐसे पेश आता है जैसे कि सामने से आप झगड़ा करने के लिए ही बैठे हो, आपको कोई काम नहीं, आप बस झगड़ा करने के ही फिराक में हो। हालांकि ये पर्सन खुद सामने से वो एनर्जी में आपको ला देता है ताकि आप मुंह से अनाप शनाप बातें करो और फाइटिंग हो जाए। लेकिन अभी ये एनर्जी जो है आपने एक बाउंड्री बनाई है और आपको फील हो जाता है कि अब ये पर्सन जो है ऐसा करना चाहता है या करना चाहती है, और आप वहाँ से हट जाते हो या फिर आप कुछ और टॉपिक पर बात करते हो, और इस तरह कर करके आप इसके आँख को इसको ही जलने के लिए छोड़ देते हो और वहाँ से आप भाग जाते हो, या फिर उस एनर्जी से आप दूरी बना लेते हो। प्यार में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग किया है किसी पर्सन ने, सर पर नाच के भी देखा है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी में फील कर रही हो जो इतना गिरा हुआ है, इतना गिरी हुई है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके मुंह के पास आकर के आपको ललकारा है, या खाना खाने के टाइम पर इन्होंने आपको बहुत जाहिल जैसा बिहेव किया है। ये आपके पेशेंस को आजमाना चाहता था, या आपके धैर्य का टेस्ट ले रहा था, या फिर यह देख रहा था कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, उसकी हद तक ये जाना चाहता था। और कोई ऐसा कोई राक्षस टाइप का पर्सन ही कर सकता है या कर सकती है, और वो भी प्यार वाले रिश्ते में या फैमिली जिससे कि आप जुड़े हुए हो, जिससे आपका कोई बहुत गहरा नाता है। ऐसे किसी पर्सन ने आपके नाक में दम करके रखा था। ये पर्सन अभी क्या फील कर रहा है? ये पर्सन सौरों से बाहर निकलना चाहता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि जितना इन्होंने आपके नाक में दम किया था उतना ही इसको कहीं ना कहीं कोई कर रहा है या कर रही है जो इसके ऊपर है। अगर ये वर्किंग प्लेस पर है तो इसके साहब या आसपास के कोई लोग हैं जो इसको इंसल्ट फील करा रहे हैं, और जैसे इसको वो इंसल्ट फील होता है तो तुरंत उसको याद आता है कि उन्होंने आपको ऐसा ही फील कराया था। ये पर्सन हैप्पी नहीं है। ये पर्सन, मैं जैसे बोल रही हूँ कि खोखला टाइप का पर्सन है या जो भी है, ये अपने ईगो को दिखाने के लिए, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए या अकड़ के चलेंगे, रौबदार बातें करेंगे आपके सामने, लेकिन ये सौरों की एनर्जी में है।
ये इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपने मार्स का, अपने पावर का, पोजीशन का, घर का, ज़मीन का बहुत रुतबा दिखाया था, वो भी अपने से नीचे लोगों को डोमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने हरकतें ऊँची की। इस पर्सन को ये अभी फील हो रहा है कि घर यहीं पे रह जाएगा, पैसा यहीं पे रह जाएगा, इसका रुतबा यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ये इस पर्सन की या तो अवेकन हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिल में ये एहसास हो रहा है कि इसका जो है लूट रहा है, या फिर इसके हाथ से ये बिना जो अस्त्र का हाथ होता है, जैसे कि किसी को पावर उसके अस्त्र से, शस्त्र से होता है, अगर उसको छीन ले तो कैसा फील करेगा, तो इस पर्सन को पावरलेस फील हो रहा है। इस पर्सन को पावरलेस फील हो रहा है, इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। इसको अकेले में ये सारी बातें इसके दिमाग में चलती है। इसको अकेले में ये भी समझ में आता है कि उन्होंने अपने फॉल्स इमेज को मेंटेन करने के लिए आपके साथ बहुत क्रूर हरकतें की थी। उसको दिल में कहीं ना कहीं टीस है इस बात का, लेकिन वो है कि दुम सीधी नहीं होती, राइट। कंडीशन, आपने इस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है पूरी तरीके से। ये कंडीशन बहुत ही गुलामी वाला था, आपने अपनी लाइफ की एक हिस्से को गुलामी में काट कर गुजारा है, जो कि इस पर्सन को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में ये बताता है कि आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आपको कोई कैदी बना के, गुलाम बना के, या सर्वेंट की तरह या डोरमेट की तरह ट्रीट करे और बीच बीच में कुछ अच्छा कर दे। आप बिल्कुल भी दबने वाले में से नहीं है, और कहीं ना कहीं आपने इसके मुँह पर बोला है कि ऐसा नहीं कि आप उसकी इंसल्ट करो और बाद में थोड़ा सा प्यार जताओ तो आप भूल जाओगे। आपने शायद उसको मुंह पे बता दिया है, या फिर आपने उल्टा के जवाब दिया है, और आपने अपने आप को वहाँ से रिमूव कर लिया है उस एनर्जी से जो आपको जकड़ के रखती थी। और इस वजह से यह पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी है कि आपने अपने आप को इसके चंगुल से छुड़ाया कैसे, कहाँ से लाई आपने इतनी हिम्मत, कौन है आपके पीछे, कहाँ से आपका दिमाग चल रहा है। क्योंकि ये पर्सन कुछ अकेले कर पाए इसकी हिम्मत ही नहीं है। ये इसके लिए उछलता है क्योंकि इसके पीछे 4 लोग चमचे टाइप के हैं। अगर ये फीमेल है तो शायद इसके 4 लोग फैमिली मेम्बर्स या कोई भी हो सकते, इसकी वजह से ये आपको बार बार ट्रिगर करती या ट्रिगर करता, लेकिन आपके आगे पीछे कोई नहीं, और आपने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला। ये हिम्मत आई तो आई कहाँ से। इन्हें बहुत ज़्यादा चीड़ है और जेलस फील कर रहा है, और इसका ये बिहेवियर आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा बेकार से बेकार बना रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए वरदान भी हो रहा है। ये पर्सन ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहा है जो किसी को बता भी ना पाए। इन्हें लग रहा है कि अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो सब लोग इसको छोटा है, इंसल्ट फील कराएंगे। ये ऐसा पर्सन है जिसको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर ये फीमेल है तो अपनी झूठी इमेज को मेंटेन करने के लिए इसके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, या फिर इसको भी लूटने वाले इसके ऊपर बैठे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें अंदर से फ्रस्ट्रेशन है जो ये बता नहीं पा रही है, ये बता नहीं पा रहा है। ऊपर से आपने भी अपने आप को यहाँ से रिहाई करवा ली है, आपने अपने आप को यहाँ से बाहर निकाला है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत दुख भी है। इसको बहुत दुख भी है। स्ट्रेस का कार्ड फिर से आया। इसको इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि ये अपनी इमेज को छुपा नहीं पा रहे। इन्होंने एक समय तक अपनी इमेज को छुपाने के लिए हर कीमत चुकाई, अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए। हो सकता है कि आपके साथ 1-2 साल अच्छा बिहेव किया होगा, लेकिन इसकी रियलिटी एक एक करके आपके सामने आ गई, और अभी ये कहाँ छुपाएंगे अपनी रियलिटी को। एक जगह छुपाते, दूसरी जगह इसकी रियलिटी लीक हो जाती है, जो भी है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है कि जो चीज़ें ये आपके बारे में उजागर करना चाहते थे लोगों के सामने, अभी वो सारी चीज़ें इसके हर कोने से फटी पड़ी है इस पर्सन की। कहाँ ये हाइड कर पाएंगे अपने रियल फेस को, अपनी डार्क एनर्जी को, अपनी लालच को, अपनी क्रूर व्यवहार को। वो एक एक करके निकल रही है चारों दिशाओं से, और ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहा, अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहा अपनी रियलिटी को।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, और ये यही डिमांड करता है कि आप बिल्कुल पास्ट में चले जाओ, वैसा ही बिहेव करो, कि आप इसको और ज़्यादा अप्रिसिएट करो और अंधों की तरह रिएक्ट करो कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता, ये तो महान है, जो कि अब तो आप करने वाले हो नहीं इस जन्म में। इस पर्सन को ये पता चल गया है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो कोई पास्ट का पर्सन है आपके फैमिली में जिन्होंने बहुत क्रूर बिहेवियर किया आपके साथ। आपके फादर या कोई मेल के रूप में आपकी लाइफ में आया है। ये देखना, ये किसी इंट्यूटिव है, ये किसी के लिए होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बचपन से ही आपको किसी मेल लव का बहुत अभाव रहा है, चाहे वो आपके पति के रूप में हो या आपके पिता के रूप में हो। आपने अभाव या ऐसा जो फील किया है, जो आपको ऐसा लगा कि आपने खुद को बड़ा किया है, आप बेगाने हो, ये किसी के लिए ध्यान रखे, राइट। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुन्नस चढ़ी है कि आप इन लोगों को अपनी सारी बातें शेयर नहीं करते और इन लोगों से हटके आप काम करते हो। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है इन दिनों। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि समाज में इसका बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा है, लेकिन इस पर्सन की मान प्रतिष्ठा धीरे धीरे और भी बेकार होती हुई जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स किसी ऐसी फीमेल को दुख देना या किसी ऐसे अपने पार्टनर को दुख देना और कसाई जैसा बिहेवियर रखना सारे समाज में रिवील हो चुकी है इसकी असलियत। को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उतना भी सच्चा नहीं है जितना ये बनने का ढोंग करता है। यस, और इसकी रिवील हो रही है खुद की चीज़ें जो ये आपके साथ करना चाहता था। ये खुद इसके साथ वैसी चीज़ें हो रही है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेडेक में है। अभी ये पर्सन नॉर्मल एक्ट कर सकता है आपके साथ अच्छा बनने का या चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन इससे हो नहीं पाएगा। ये पर्सन अपनी इमेज को छुपाने के लिए बहुत कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करता है आपके सामने। द इम्प्रेस की एनर्जी में आप हो, आप पर ये बारीकी से नज़र रख रहे हैं, ये मेल फीमेल जो भी हैं। इसे लग रहा है कि आप इसको आने वाले टाइम पर किसी प्रकार का लीगल नोटिस दे सकते हैं। डिवोर्स का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। इसे ये भी लग रहा है कि आप कुछ पैसे या ज़मीन कुछ तो है आपके पास जो आप फाइट करके रख रहे हो। ये पर्सन आपको जिस बात को लेकर के धमकी दे रहा था या दे रही थी, अब इन्हें लग रहा है कि आप धमकी नहीं देने वाले, आप बस करके दिखाने वाले हो। ऐसा कुछ जिस चीज़ से वो धमकी से आपको डराता था, आपको इनसिक्योर फील कराती थी आपके पार्टनर, उन्हें लग रहा है कि आप बिना बोले सीधा आर पार चीज़ें कर सकते हो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इसका गेम ओवर हो गया है। इसके डेथ के कार्ड के नीचे है गेम ओवर। तो इस पर्सन को लगता है कि इसका ज़माना चला गया या फिर लोग इस पर बिलीव नहीं करते। कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जिन्होंने आपको ज़्यादा स्ट्रेस दिया, जिसने आपको भावनात्मक पीड़ा दी, ये पर्सन अपने ही सर पटकते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसकी लाइफ एक खंडहर जैसी है, राइट। ये पर्सन को लग रहा है कि आपको आउट करते करते वो खुद एक कचरे का ढेर जैसा बन के बैठे हैं और झूठी इमेज को मेंटेन करने के लिए फाइट करते हैं। या बिना वजह का ये पर्सन चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, ये चीखती चिल्लाती है ताकि आपके अंदर इसका जो डर है वो कायम रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। और उस इमेज को मेंटेन करने के लिए ये जो भी है आर्गुमेंट्स या ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। लेकिन आपके सामने इसकी भेद खुल चुकी है। कोई फेक फ्रेंड्स हैं जो इसको चने की झाड़ पर चढ़ाते थे, या कोई इसके फैमिली के मेंबर्स थे जिन्होंने इसको एक टाइम पर उकसाया था कि ये आपसे अलग हो जाए तो ये आपको रोड पर ला देंगे, या फिर ये आपकी हालत ख़राब कर देंगे, या फिर आप तरसोगे तड़पोगे, जो भी है। इसको कोई फैमिली में या इसका कोई फ्रेंड ही था जो इसको आपके खिलाफ़ भड़काता था ताकि इस पर्सन की नज़र में वो विश्वास पात्र हो, उसकी विश्वास को जीते। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप खुद ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हो, या खुद ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने के लिए काम कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो। आपको क्या ये दूर करेंगे? आप खुद ही इस पर्सन को दूर करना चाहती हैं, जो भी है, जो भी आपके लाइफ में जहाँ से भी निगेटिविटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, इन सभी चीज़ों को आप खुद ही रिमूव करना चाहते हैं आप। टॉक्सिक, तो किसी ने बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, किसी को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद है, किसी ने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है,
और यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा परफ्यूम बहुत पसंद है, और लेकिन आपका कूल बनना, आपका अट्रैक्टिव होना किसी को और ज़्यादा जेलसी दे रहा है। तो आप किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप सिफारिश नहीं करना चाहते, आप सफाई नहीं देना चाहते, सफाई नहीं लेना चाहते। आप अपनी सिचुएशन को अकेले संभालने के काबिल हैं। इस पर्सन को ऐसा दिखाई देता है कि आपको कंप्लीट करने के लिए ऐसे कोई भी फैमिली मेम्बर जो बहुत टॉक्सिक है, आप उसकी ज़रूरत नहीं, आप कंप्लीट है, आप अकेले कंप्लीट है। जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा उसको आप अपने लाइफ में एंटर करने देंगे, वरना आप उसको किक मार के आउट करने वाले हैं। इस पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा। किसी के लिए प्रेगनेंसी का है, अगर आप चाहते हैं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, अगर आप नहीं चाहते तो अवेयर रहें। अब आप इस हद तक बन चुके हैं, आप इस हद तक परिपक्व हो चुके हैं कि अब डर नहीं लगता कि कोई आपके साथ पंगा लेगा तो आपके पीछे 4 लोग नहीं हैं। आपको ये डर नहीं लगता कि कोई अगर चला जाएगा तो आप भीख नहीं मांगोगे उसके लिए, राइट। आप इस हद तक आप स्ट्रांग बन चुके हैं। आप फाइटर हैं और इस स्पिरिट को आप कैरी करते हैं। इस वजह से, आपकी इस काबिलियत की वजह से जाने अनजाने में आपने बहुत सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया है। लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं कि आपके बारे में चाहे वो कितना भी बुरा करे, लेकिन आप अकेले सब पर भारी पड़ जाते हैं। किसी ने प्रेगनेंसी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है, या बेबी को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है आपके लाइफ में। आप इतनी लग्जरी लाइफ को जीने वाले हैं कि आप अपने दम पर बहुत सारे चीज़ों को अफोर्ड करेंगे। या तो आप खुद सिंगल मदर बनने वाले हैं या सिंगल फादर बनने वाले हैं, और आप अपनी लाइफ की हर जहाँ पर भी आप टुकड़ों में टूट गए थे, चाहे वो जिस भी चीज़ की वजह से हो, रीज़न कुछ भी हो, आप अपने आप को जोड़ने के लिए काफ़ी हैं। आप अकेले इनफ हैं, और ये बातें बोलने के लिए नहीं, आप ऐसे बन चुके हैं, आपकी एनर्जी बता रही है। कुछ लोगों की आपकी रोमांटिक लाइफ पर बुरी दृष्टि थी, या फिर निगेटिव एनर्जी आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के, या अगर आप कभी प्रेग्नेंट थे तो इस बेबी को आने से उस फैमिली में शायद कोई खुश नहीं था। किसी के लिए इंट्यूटिव मैसेज है ये कि आपने सबको सुनाया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो हैप्पी नहीं थे इस गुड न्यूज़ से। कुछ लोगों को लग रहा था कि आपको सपोर्ट करने के लिए अगर हो सकता है आप पर जब बात भारी बनने लगी तो आपने पुलिस का सहारा लिया है, तो बहुत सारे चीटर लोगों को लगता है कि आप एक्शन लेंगे उसके खिलाफ वक्त आने पर, आप उसको इजी नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी पर्सन को लगता है कि आप आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है, आपको टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ उससे आप बेहतर जानते हैं। आपके हेटर्स आपके बैंक फेलियर होने की, या फिर ये जानना चाहते थे कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, या आपका स्टेटस क्या है, आपका लेवल क्या है, ये सब जानने के लिए ये कुछ ना कुछ तिकड़म तिगड़ी पैतरे बीच बीच में करते रहते हैं। आपको इससे हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये आपके पैसे गलत तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की भनक है कि यह आपके पैसे से या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जलते हैं, और उसको छीनने के लिए अलग अलग दाव पेच चलते रहते हैं। खास करके कोई जब ड्रिंक करता है तब आपके बारे में इसका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है, वो भी निगेटिव तरीके से। कोई मेल फीमेल है, वो कुछ तो ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने का मतलब कुछ भी, चाय कॉफ़ी या ड्रिंक, कुछ भी, अल्कोहल भी हो सकता है। टाइम पर ये आपके बारे में, आपको लूटने के बारे में, आपको कम करने के बारे में कुछ तो है, डाउन करने के बारे में कुछ प्लानिंग करता ही रहता है जब ये कुछ ड्रिंक करता है। कोई पर्सन यहाँ पर है जो कोई प्राइवेट रिलेशन है उसको छुपाना चाहता था और आपने रिवील कर दिया है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा भड़का हुआ दिख रहा है। आप इस पर्सन को घास भी नहीं डाल देंगे, जो भी मेल फीमेल है। आप बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर जाने के लिए तैयार हैं। आप जा चुके बहुत हद तक, आप अपनी लाइफ का कमान आपने खुद के हाथों में ले लिया है। आपके आगे बढ़ने से आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ, या फिर आपने पूरा ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। आप इसके रिलेशन के बारे में नहीं सोचते, इसकी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, इस पर्सन के एंगर के बारे में आप नहीं सोचते, आप इसको संभालने के बारे में, बदलने के बारे में नहीं सोचते। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस है आपका आगे की तरफ बढ़ने में, जिस वजह से इस पर्सन का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
बहुत ज़्यादा रिवीलिंग की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यूनिवर्स ने खोल के रख दी है। जो चीज़ें आपके सामने ये पर्सन लाना नहीं चाहता था, लाना नहीं चाहती थी, इसकी नीयत, इसकी फितरत और बहुत इससे जुड़े बहुत सारे लोग जिसके आसपास आप रहते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो इन लोगों की असलियत बहुत ज़्यादा रिवील की जा रही है, एक एक करके यूनिवर्स सब कुछ आपके सामने कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप किसी बड़े से जगह पर जाओ, अपने लिए टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर आपकी कैरियर रफ्तार लेने वाली है, आप डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए डिप्रेशन में चले गए थे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में लग रहा था कि इस पर्सन का कोई प्राइवेट रिलेशन में है, या फिर वो चाहे कोई भी पार्टनर हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी, चाहे इसके मम्मी पापा भाई बहन या कोई भी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। आपको लग रहा था कि कोई इसको बहुत ज़्यादा एंगर दिलाता है, आपके खिलाफ़ भड़काता है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अभी पूरी तरीके से आपको बाहर निकल जाना है। अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो किस बात की देरी कर रहे हैं? चले जाइए, बाहर निकलिए, दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने आप को पहचान लेंगे। ये सही टाइम है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई मूवी देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई गॉसिप को एंजॉय कर रहा है, अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, किसी को गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है, किसी प्रकार का इंटीमेसी के लिए, प्रोडक्शन के लिए कार्ड आया है। कोई चाहता है कि आप उनकी बातों को किसी को ना बताएं। कोई यहाँ पर कोई प्राइवेट रिलेशन भी है जो छुपा के रखने की ज़रूरत है किसी के लिए, मैं देख रही हूँ। आप किसी के गुस्से से थक चुके हो, रोज रोज के नखरे से आप थक चुके हो। आप अपनी लाइफ में अपने डार्क साइड पर काम कर रहे हो। आपने अपने आप में बहुत कुछ रियलाइज किया है, तब जाकर के आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। आप पर कुछ लोग आपको लेकर के पीछे पड़े हुए हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकालकर अपनी लाइफ की कमान को अपने हाथों में लेकर के ज़िंदगी जीने जा रहे हो। आपने किसी पर्सन को आउट किया है अपनी लाइफ से, और आपने ये डिसाइड किया है कि जो आपको अच्छा लगेगा वो अब आप करोगे, ना कि इस पर्सन के अनुसार चीज़ें करेंगे। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी और इसमें से कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिले होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।